हे एवरीवन। तो हमारी होली की शुरुआत होती है कुछ इस तरह से। तो सुबह सुबह उठने के बाद बच्चे लग गए थे सबसे पहले होली खेलने। तो शुरुआत करी बच्चों ने, फिर बड़ों ने भी कर दी वही शुरुआत, बुला दिया हमें भी बाहर पड़ोस में। और मम्मी और बाशु भी आ गए थे वहाँ से। तो कुछ इस तरह से हो गई थी। तो कैसी रही आप सब लोगों की होली बताना। हमारी होली भी बहुत अच्छी रही और सब लोगों ने शुभकामनाएं दी, बधाइयाँ दी, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अनन्या के पापा का बर्थडे था, उसके लिए भी सबने बधाइयाँ दी, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई सबका। तो बहुत सारी विशेष करी, उसके लिए मैंने एक मतलब अलग से भी बनानी थी वीडियो, लेकिन मैं बना नहीं पाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई दिल से सबका। और हमारी होली तो कुछ इस तरह से रही। तो पहले मम्मी आ गए, फिर भाई भाभी वगैरह भी आ गए, साथ में हम लगे हुए थे किचन के काम में भी, साथ में होली भी मतलब अलग अलग आ रहे थे। पहले मम्मी और बाशु आया, फिर भाई भाभी आ गए, फिर रजनी दीदी वगैरह चले गए अपने मम्मी के पास लगाने के लिए। तब तक मैं किचन के काम में लग गई, फिर भाई भाभी भी आ गए, फिर यहाँ पे कब्बू और कब्बू के हस्बैंड भी आ गए हैं। तो सब ने होली इंजॉय करी अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे बच्चों ने लगा दिए थे गाने वाने, तो बच्चे हो गए थे मस्ती करने शुरू। और तब तक फिर साक्षी वगैरह भी आ गए थे और किचन किंग में भी लग गए थे हम लोग। तो जैसे जैसे वेट कर रहे थे, फिर साथ साथ में काम भी कर रहे थे कि चलो काम भी होता रहेगा और होली भी सेलिब्रेट होती रहेगी। तो फ़ोटोज़ वीडियोज़ बस इसी काम में लगे हुए थे। तो सब ने अच्छे अच्छे से फ़ोटो लिए और वीडियो वगैरह बनाई। और बस मेमोरी है ना, मेमोरी रह जाती है, यही यादें साथ में होली सेलिब्रेशन की। तो हम तो भई ऐसे ही हर साल होली में खूब सारा एन्जॉय करते हैं। आप हमारी ये लास्ट ईयर की होली भी देखी होगी। पिछली बार तो हमने मतलब थोड़ा अरेंजमेंट भी किया था डीजे वीजे का, लेकिन इस बार नहीं बुलाया क्योंकि पिछली बार भी फिर लेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। और ऐसे और होली का त्योहार ऐसा होता है कि थक जाते हैं मतलब जल्दी। और हम तो पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, फिर थक गए थे। फिर इस बार इसलिए हमने वैसा करा कि खुद से ही करी सेलिब्रेट। तो गाड़ी वगैरह में लगा दिए, कौन स्पीकर थे बच्चों के लिए, स्पीकर में लगा दिए। बस किचन वगैरह का बना दिया था अपना अपना। और मतलब हर साल हम ऐसे ही बना देते हैं, फिर जो भी आते हैं मतलब खिला देते हैं अपने अपने उससे जो जो जिसने बनाया हो। तो लास्ट ईयर भी मैंने ब्रेड पकौड़ा और पराठे और यही बनाए थे। और इस बार कुछ नहीं और बनाया था, इस बार दही बड़े ही बने हुए थे और बाकी नॉर्मल खाना बनाया। फिर उसके बाद तो इसकी तैयारियां लगी। फिर ये मतलब दही बड़े मेरे को इजी लगते हैं, ये जल्दी से बन जाते हैं, तो मैं हर बार इन्हीं को प्रेफर करती हूँ, साथ में पकौड़े वगैरह बना लो। तो इस बार भी सोचा तो और भी था मैंने, लेकिन फिर वही था कि चलो इनफ है, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, सब अलग अलग आ रहे थे जा रहे थे। तो बस कुछ इस तरह से फिर आगे थे साक्षी साक्षी और हिमांशु भाई वगैरह भी। और फिर लगाया हमने इनको भी। और हम मतलब बच्चों के साथ मेरे को तो कहीं जाने का टाइम मिला नहीं, मैं गई नहीं कहीं, तो बस किचन के काम में ही हो गया। फिर ये भाई लगे खाने की, मैं ऑयली तो कुछ खाता नहीं, मैंने कहा भाई ऑयली कुछ नहीं है, ये दही बड़े आप खाओ। तो खाए इन्होंने। फिर ये लगे हंसने की, हाँ बोला तू तो यूट्यूब स्टार है, तो बोला तेरे को तो कुछ स्पेशल बनाना ही पड़ेगा। मैंने कहा चखो तो सही, पहले रेटिंग भी दे ही दो, अब यूट्यूब स्टार बोल दिया है तो फिर ऐसे ही हंसी मजाक हो रहा था। और यहाँ पे मासी भी आ गए थे तब तक। फिर मासी सबसे लेट आए थे, मतलब मासी साक्षी गई उधर, फिर तब उसके बाद आए फिर मासी। तो साक्षी पहले मासी के घर गई, मासी को उधर कलर वलर लगाया होगा, यहाँ के बाद साक्षी उधर गई, फिर मासी आए, फिर बैठ के हमने यहाँ पे लेखू भाई ने बना दी हुई थी भाई ठंडाई, तो अच्छी बनी हुई थी, हमने भी ले ली। और तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नींद आई बहुत ज़्यादा हमें। मतलब ये देख सकते हो वहाँ पे छोटे छोटे गिलास लिए थे हमने, इसमें से भी मतलब आधा ही पिया था, आधा तो फेंक ही दिया था मैंने, आधा ही पिया था। लेकिन फिर भी मेरे को मतलब थकान जैसे ऐसे हो गया था कि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो उसके बाद हम आए नहाए, फिर बच्चों को थकी हमने और दही बड़े खाने। तो यहाँ पे बच्चों ने खाए दही बड़े और साथ में थी पूड़ी। और उसके बाद हम नहाए धोए, फिर गए सो, फिर हो गई शाम। फिर मम्मी भाभी भाभी का फ़ोन आ गया कि आ जाओ यहाँ पे बना रहे हैं कचौड़ी। तो फिर हम चले गए वहीं पे। तो फिर बनाई हमने कचौड़ी। तो यहाँ पे मम्मी ने आटा वगैरह भाभी ने गूंद लिया था। और
लग गए थे फिर भरने वगैरह और मैं लग गई यहाँ पे तलने। तो बस इस तरह से बन रही थी हमारी कचौड़ी, बबरू और पराठे, कुछ ये चीज़ें बनाई थी हमने। तो पहले तो था कि पराठे ही बनाएंगे, फिर मम्मी ने बोला कि नहीं बबरू बना देते हैं, तो फिर थोड़ी सी पराठे बनाई, थोड़ी सी बबरू बनाए और थोड़ी सी बनाई कचौड़ी। तो कुछ इस तरह से था भाई हमारा होली का। तो और आपने क्या क्या करा होली में, आपका होली स्पेशल क्या क्या था, आप लोग भी ज़रूर बताना। ज़रूरी नहीं है हम बताते हैं, आप भी बता दिया करो कि आपने क्या बनाया क्या खाया। आप भी कमेंट में बता सकते हो, अगर ऐसे नहीं बता वीडियो नहीं बनाते हैं तो ऐसे कमेंट में तो बता सकते हैं, कमेंट में ही बता दिया करो, है ना। तो हमारी होली तो थी भाई कुछ इस तरह से। तो आपकी होली कैसी रही ज़रूर बताना, आप लोग भी सारे बताना कैसी रही आपकी होली। एक तो आजकल वही है कि मैं लंबे ब्लॉग डालती नहीं हूँ, तो मैंने ऐसी होली का मैंने कहा मेमोरी के लिए डाल दी कि हमारी मतलब हमें ना हर साल पिछली मेमोरी शो होती है, तो कितना अच्छा लगता है कि पिछले साल हमने ये करा था, उससे पिछले साल हमने ये करा था। तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो सारी वीडियो रखी है तो एक ब्लॉग बना देते हैं ना, यादें रह जाएगी। उसके बाद खाना पीना करने के बाद बच्चे लगे हमारे बाहर खेलने, गर्मी हो गई है अब यहाँ पे भी खूब सारी। तो फिर ये तीनों चारों तो लग गए थे स्कूटर राइडिंग में। तो कुछ इस तरह से था गाइस।